ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत साई बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपके हृदय में विराजमान साई राम, उनको कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, भक्तों, बहनों, आज मैं आपको पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों तो भगवान आने वाले जन्म में कैसे दर्शन देते हैं उसके बारे में एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने पूर्व जन्म में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो किस रंग में किस रूप में दर्शन देते हैं ये आपको ही महसूस करना पड़ेगा। मैं बाबा का जन्मदिन तो 23 नवंबर 1926 में हुआ और मैं 1933 में पैदा हुआ। जब मैं 10-12 साल का था, मेरे पिताजी लाहौर में हुआ करते थे, वहाँ डिफेंस में थे। बहुत भक्ति भाव था उनमें। मेरी माताजी भी बहुत सवेरे सवेरे उठ के भक्ति करने, माला जपना और इस तरह के सारे कार्यक्रम करने, सेवा करने। किसी ने कोई आ गया, अगर अपने घर के दरवाजे पर अगर उसने कुछ मांगा है तो फ़ौरन उसकी मांग पूरी करनी, खाना है खाना खिलाना। समय चलता गया, मैं 12 साल का ही था लगभग, मेरा जहाँ तक ख्याल है 13 साल का होऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे घर में कोई अलख जगा के कहने लगा कि माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। कोई महात्मा जी थे, मुझे खाना खिलाओ। तो माता जी का हमारा ये एक बड़ा ऐसा होता था कि अगर कोई किसी ने आके ऐसे कहा है, किसी भी भगत ने या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो भूखा है, तो वो फ़ौरन जाके अंदर से उस ज़माने का तो जैसा भी हिसाब था, फटाफट 2 पराठे बनाने, पराठे बना के उनको भेंट कर देना। ये सिलसिला चलता रहता था। मैंने कई बार ही देखा अपनी माता को। तो एक दफ़ा एक ऐसे महात्मा आए, उन्होंने कहा माता मुझे भूख लगी है, कोई रोटी या कुछ है तो दो। और मेरी माता जी अपने कमरे से बाहर आई, ड्योढ़ी में आई, तो उसको देखा, उसको कहा कि आप बैठिए। उसको अपना आसन दिया, वो बैठ गया। अंदर फटाफट गई, जाके 2-3 पराठे बनाए और वो महात्मा जी को झोली में डाल दिए और उनको कहा कि खा लें आप। उन्होंने खा लिए पराठे धीरे धीरे करके, पानी भी दिया उनको, सब कुछ। तो जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, मेरी माता को कहा कि माता जी आप हाथ आगे करिए। तो मेरी माँ ने अपना हाथ ऐसे आगे किया। उन्होंने कुछ ज़मीन से कुछ मिट्टी सी उठाई और उनके हाथ में रख दी और कहा कि मुट्ठी बंद कर लो। मुट्ठी बंद कर ली उसने। अंदर जाके देखना तो वो हमारी माता जी थी, वैसे मुट्ठी बंद किए अंदर आई। जब वो अपने वो जहाँ हमारा मंदिर था, मंदिर का एक छोटा सा कमरा बना रखा था, वहाँ आई तो मुट्ठी खोली तो आश्चर्य हो गई। उसके हाथ में शालिग्राम जी की बिल्कुल साक्षात पिंडी जो थी, वो ब्लैक स्टोन की जैसे होती है, उसके हाथ में थी। वो एकदम आश्चर्यजनक हो के बाहर की तरफ भागी। देखा इधर उधर गली में, देखा कि सामने जा रहे होंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आए दोबारा। अब वो जो शालिग्राम जी की पिंडी थी, जिसको हम मूर्ति के रूप में भी कह सकते हैं, शालिग्राम जी, उन्होंने अपने मंदिर में रख दिया। और वहाँ जो हमारे मोहल्ले में एक मंदिर था, काफ़ी बड़ा मंदिर था, वहाँ के पुजारी से पूछा कि ये ऐसे हमें
शालिग्राम जी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसकी पूजा कैसे करनी है। उन्होंने कहा कि आप एक सिंहासन बनाइए। तो चांदी का सिंहासन बन गया। उसमें कहते हैं कि भी एक छोटा सा बिस्तर बनाइए, रात को सुलाने के लिए, सवेरे उनकी पूजा करनी है और तिलक लगाना है और तुलसी दल जो है उनके ऊपर रखना है, क्योंकि ये जो शालिग्राम जो है ये विष्णु जी की, भगवान विष्णु जी का प्रतीक समझा जाता है। तो वो अपना उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो क्या होता था कि रात को जब वो पूजा ऐसे करके और तुलसी दल रख के उनका बिस्तर बनो के वहाँ से मंदिर बंद करके चले जाती थी, तो सवेरे जो तुलसी दल होता था वो पिंडी के नीचे आ जाता था। जैसे उन्होंने ना पलसेटा मार के ना अपना रात को सोए हैं, कभी इधर सोए हैं, कभी इधर सोए हैं। तो बड़ा आश्चर्यजनक चलता रहा, वो बड़ा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माता जी ने वो मंदिर में शालिग्राम जी की मूर्ति के ऊपर एक फूल रखा उन्होंने, जो वो मंदिर से लेके आई थी। सफ़ेद सा फूल था। फूल रखते ही वो 2 सेकंड के अंदर उड़ के ऐसे जाके आगे गिरा। तो मेरी माता जी को ऐसे लगा कि शायद मैंने मंदिर का दरवाज़ा बंद किया कि उसकी हवा से उड़ गया होगा। तो फिर दरवाज़ा खोल के खुला रहने दिया दरवाज़ा। फिर दोबारा वो फूल रखा। जैसे मेरा, जहाँ तक मैं छोटा ही था, मुझे ऐसे लगता है वो चमेली का फूल था या कैसे वाइट फ्लावर था। वो फिर उड़ के चले गया। इतनी देर में मैं जो है ना बाहर से खेलता वहाँ माता जी के पास पहुँचा। तो देखा वो बहुत घबराई हुई सी थी। मैंने कहा, माता जी क्या हुआ है? कहती, बेटा ये ऐसे मैंने फूल रखा था, ये फूल उड़ गया शालिग्राम जी की मूर्ति से। मैंने कहा, आपने ठीक नहीं रखा होगा, लिया मेरे को दो, मैं रखता हूँ। तो मैंने वो फूल लिया और फिर मैंने ज़ोर से ना शालिग्राम जी की मूर्ति के ऊपर ऐसे दबा के रख दिया। तो मेरे सामने ही वो 1 2 3 ऐसे एकदम वो फूल पर उड़ गया। तो खैर जनाब हम घबराए, मत्था टेका। तो बाद में जो इसकी क्लैरिफिकेशन जो पुजारी जी ने ये करी कि जो फूल शिव जी की पूजा करते हुए आप मंदिर में चढ़ाते हैं, वो फूल शालिग्राम जी को नहीं चढ़ाया जाता, वो अंगीकार नहीं करते। ये उन्होंने उसका दिया। कहने का भाव ये है कि मैं इतनी छोटी उम्र में था, तो कहते हैं ना पूर्व जन्म में अगर आपने हिरण को ही भजते रहे हो तो हिरण के रूप में भगवान नज़र आ जाते हैं। फूल ही चढ़ाते रहते हो, फूल की तरफ देख रहते हो, तो वो फूल के रूप में आपको नज़र आ जाती है। ये पिंडी जो है शालिग्राम जी की, ये अभी भी हमारे पास है। मैं तो सर्विस में कोई 12-13 साल वो इंडस्ट्री में रहा, बाहर फील्ड में रहा। तो जो मेरे छोटे भाई हैं उनके पास है, वो नियमित पूजा करते हैं। तो ये आपको बतलाने वाली बात इसमें ये थी कि शायद मैंने कोई पूर्व जन्म के कर्म किए थे तो भगवान का साक्षात्कार हुआ मुझे फूल के रूप में। अब हमारे माता पिता जी भगत तो थे ही बहुत। सवेरे उठना, उन्होंने 3-4 बजे उठ के अपना माला जपनी और जो भी है घंटी बजानी, ग्रंथ पढ़ने। माता जी हमारी तो दिन में भी वो जो है भागवत की उसकी कथा किया करते थे, तो गली की लेडीज़ को बुला लिया करते थे। तो चलता रहा। समय के साथ वो दोनों जने इस संसार से चले गए। तो मेरे पिताजी की एक पूजा की धोती थी जो मेरे हाथ में आई, और उन दोनों ने अपने हाथों से जो रुई की जोतें बनाई हुई होती हैं वो उनके मंदिर में पड़ी हुई थी। तो मैंने ये फैसला किया अपने मन में कि ये जोतें जो है बाबा के वहाँ पुट्टपर्ती जाके गणेश मंदिर पे जलाऊंगा उनके नाम से। और वो जो पूजा की धोती थी
वो भी वहाँ कहीं बाबा के आश्रम में किसी की ज़रूरत होगी तो पूरी कर दूँगा। तो चल पड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। पुट्टापट्टी का मौका मिला, सब सामान इकट्ठा किया। ये दोनों चीज़ें, धोती तो मैंने अपने होल्ड हॉल में बिस्तर में डाल ली, जोते जो थी मैंने वो अपने बैग में रखी। धर्मावरम से जब अपना सामान वगैरह बस पे रखा और पुट्टापट्टी पहुँचे तो देखा कि मेरा जो होल्ड हॉल बिस्तर था वो वहाँ ऊपर था नहीं। तो मैं बहुत घबराया, ड्राइवर को कहा भाई मेरा बिस्तर कहाँ है। उसने कहा भगत जी आप चिंता ना करें, क्योंकि वो धर्मावरम से पुट्टापट्टी में बहुत सारे टर्न आते हैं ऐसे, वो आपका बिस्तर गिर गया होगा, वो दूसरी बस में आ जाएगा, पिछली वाली बस में। तो वो यही ठीक ही हुआ, वो दूसरी बस में मेरा जो बिस्तर जो था, होल्ड हॉल जिसको कहते हैं, वो पट्टियाँ वो लगी होती हैं, वो सारा पहुंच गया। तो मैंने उसको देखने के लिए कि भी मेरा सामान पूरा है या नहीं है, तो जैसे मैंने वो खोला मेरा सारा सामान पूरा था, सिर्फ मेरी वो पिताजी की जो पूजा की धोती थी वो वहाँ उसमें नहीं थी। वो बाबा ने अंगीकार कर ली, किसको भी देनी थी दे दी, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ये भगवान, जैसे आप भगवान के प्रति आप अपनी कोई श्रद्धा व्यक्त करते हैं या कुछ सोचते हैं, वो एकदम सुन लेते हैं और वो उसको पूरा करते हैं। एक तो ये हो गया। एक अब मैं आपको वो बतलाता हूँ कि भगवान की ओमनी प्रेजेंट का जो मेरे साथ हुआ। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और एक और हमारे सज्जन थे, वो हम पुट्टापट्टी गए सेवा के दिनों में। तो वहाँ चलते चलते 5-4 दिन के बाद मैंने अपने बेटे को कहा कि भगवान बाबा के लिए कोई चिट्ठी लिख दो। तो वो कहा हाँ 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 डैडी लिखेंगे, कल लिखेंगे पिताजी, कल लिखेंगे। तो उन्होंने तो चिट्ठी लिखी नहीं। मैं एक दिन बैठा हुआ था वही कमरे में, मेरे हाथ में कागज़ भी नहीं था, एक कार्डबोर्ड मेरे हाथ में आया, उसमें मैंने उर्दू में ही लिख दिया। उर्दू में लिखने में मुझे महारत थी। लिख के मैंने लिफाफे में वो बंद कर दिया, बंद करके उसको ऐसे जैसे ना गोंद लगा दी कि भाई चलो आज शाम को जब भजन पे जाएंगे तो वहाँ पे समाधि पे मत्था टेकने के बाद ये वहाँ पे एक छोटी सी टोकरी होती है, वहाँ रख देंगे। लेकिन जब मैं वहाँ मंदिर पहुँचा तो मुझे ध्यान आया, ओ भाई जे शर्मा, तुमने अपना नाम तो लिखा ही नहीं उस पर, तो बाबा को कैसे पता लगेगा कि ये तुम्हारी चिट्ठी है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, वो अंतर्यामी है, जान जाएंगे। तो भजन के बाद वो जो लिफाफा था थोड़ा, जिसमें मैंने अपना वो कार्डबोर्ड की चिट्ठी लिखी थी, वो मैंने रख दी। और जहाँ वो एक बच्चा खड़ा होता है, फूल की 2 पंखुड़ी ऐसी देता रहता है जैसे प्रसाद, उसका प्रसाद लिया और आगे बढ़ गया। जैसे मैं आगे बढ़ा, आप सब जानते हैं कि कितनी सफाई है वहाँ पे, है जी, कोई चीज़ जो है वहाँ पे ऐसे फालतू नज़र नहीं आती। जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ा हूँगा तो सामने 2 फूल मुझे वहाँ पे धरती पे गिरे हुए मिले, अलग से टाइप के फूल थे। तो एकदम मुझे स्ट्राइक किया। मैंने कहा बाबा ने मेरी जो है ना चिट्ठी वो है जो उसने मंजूर कर लिया और कहा है, ओ जे शर्मा तुम अपना एड्रेस लिखो ना लिखो, मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो मुझे फूलों से उन्होंने ब्लेस किया। तो भाई बात ये है कि ईगोलेस होके आप भगवान से प्रेम करके और भगवान के बतलाए हुए मार्ग पे चलते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो मैं आपको एक ये ईगो वाली जो बात है उसके ऊपर एक कविता सुनाता हूँ, छोटी सी है कविता। वो कविता भी मेरी माता जी ने 80 साल पहले मेरे को सुनाई थी, वो देख लो मुझे अभी तक याद है। वो कविता ऐसे है कि हम लोग मैं करते रहते हैं, हाँ जी, ये ईगो जो है मैं ही नहीं ख़त्म होती। और जब तक इसको ना कोई झटका नहीं लगता ना, तब तक ये मैं नहीं ख़त्म होती। चीज़ लिखते रहते हैं भगवान के कार्यों को जो लोग करते हैं, उनके
अगेंस्ट भी चिट्ठियाँ लिखते हैं, अपनी ईगो इतनी है। तो ये कविता मैं सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया है। ये कविता किसी मुस्लिम सेंट ने लिखी थी, हमारी मदर ने उसको याद किया और वो गाया करते थे, तो हमें वो अध्ययन हो गया। वो कविता ऐसे है कि ये एक बकरा जो होता है, बकरा जो है वो मैं करता रहता है। अब उसकी मैं कैसे ख़त्म होती है, तो वो कहते हैं, फ़ख्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही इस जहाँ में हूँ, दूसरा कोई नहीं। जब न छोड़ी मैं ही मैं इस माया के जंजाल ने, फेर दी आकर छुरी तंग हो के एक जल्लाद ने। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो भी था इस जार में, कुछ पका कुछ फुक गया, कुछ बिक गया बाजार में। अब रही आंतें फ़कत मैं सुनाने के लिए, ले गया नाकस उसे धुनकी बनाने के लिए। जो रुई पिंजने वाला होता है ना, वो अपने कमान में उसको डालने के लिए वो आंतें ले गया, सुखा के उसकी वो कार्ड बनाता है। ले गया नाकस उसे धुनकी बनाने के लिए, कहते हैं वो शीश पर चोटें पड़ी। वो उसका जो गोल सा मुदगर होता है ना, जिसको वो धुनकता है, शीश पर चोटें पड़ी तो वो घबराने लगी। मैं के बदले तू फिर से सदा आने लगी। साई राम, बी गुड सी गुड, नो गुड, साई।